कथा को सार, मति और श्रीमती। अगर आदमी की मति खराब भी हो जाए तो कि मति सुधरने के चांस रहते हैं। आदमी की अगर मति खराब हो जाए तो के चांस है सुधरवे के, पर कभी श्रीमती भर भगवान को भजन नहीं छोड़े तो श्रीमान की मति तो लौट के आहे। रावण की मति खराब भई, मंदोदरी ने भजन बंद नहीं करो। हिरण्याकश्यप की मति खराब भई, कयाधु ने भजन बंद नहीं किया, तो आखिरी में उनकी सदगति हो गई। और जो कथा आप सुन रहे हो, आत्मदेव की मति बहुत अच्छी थी पर धुंधली की मति खराब हो गई, अधर्म के रास्ते पे भजन पूजन बंद कर दिया तो उसको फांसी लगा कर मरने पड़ा। हमारी मति भले खराब हो जाए पर श्रीमती कभी भगवान का भजन बंद ना करे तो पति की मति अपने आप सुधर जाती है, पति की मति अपने आप ठीक हो जाएगी। एक दिन आत्मदेव जी को गिलानी हो गई कि हमारे यहां कोई संतान नहीं है, तो मर भी जा रहे थे, कुआ में कूदन लगी। कुआ की पाट पे एक बाबा जी बैठे थे, चिल्लाए, कथम रोदसी विप्रान वा चिंता बलियसी। हे ब्राह्मण क्या कर रहा है? आत्मदेव जी बोले मर रहा है, दिखा नहीं रहा। बोले काय मर रहा है? बोले हमारे बाल बच्चे नहीं है ऐसे मर रहा है। बोले बाल बच्चे होते तो क्या हो? तो बोले बा हमारा लड़का हमारे पिंडा पार है, हमारा उद्धार हो जाए। महात्मा हंसन लगे कि जैसे लड़का पिंडा ने पारे तो उद्धार नहीं हो जाए। बोले नहीं, तो जितने जे बड़े बड़े साधु संत महात्मा हते इनके तो बाल बच्चे हते ही नहीं, तुझे कसम न रखूंगा अकेले तुम आए चारों के 8-10 लड़ूंगा नदिया में बह गए सो तुम बेमान आ जाए। और भरोसा है कि लड़का पिंडा पार है। जिगत ने दीनी गा करे, मरे गंग ले जाए, और छानी पे रोटी धरे सो कग्गा बाप बुलाए। जिंदा में बाप को पानी नहीं दो, मर गए सो कराए दिनों में देखो तमाशे तुम। कुमड़ा के पत्ता पे धरे गा कर कहीं पोइस पोइस, अरे बाप कग्गा बन गया कहीं तो दोष था। तो एक आदमी ने कग्गा को सिगरेट पिया रहा हो, कहीं कहा कहने लगे हमारे पापा है बहुत पसंद आती, कग्गा है पिया दे सो पापा है मिल जाए। बताओ क्या तमाशे मची। अरे माँ बाप की इतनी सेवा करो कि अगर पिंडदान ना भी कर पाओ तो तुम्हें पाप ना लगे। और पिंडदान भी वही को लगा था, मरे में पानी बाप को मिला था जेने जिगत में पानी दाओ हुई। जिगत में लोटा भर के नहीं दाओ, मर गए सो गंगा जी ठाणे। एक आदमी जिगत में लुआ जाते, इतने बड़े भक्त थे तुम। का भरोसे नहीं कि मोड़ा पिंडा पार है कि नहीं। एक जगह पर ही पिंडा जजमान है तो बेरा, पंडित जी पेल तो चल आता रहे इन टाइम पे भूल गए कि जो बेरा है जजमान। पंडित जी जोर जोर से मंत्र पढ़ते रहे और आखिरी में बोले कि भैया गांव मेरे नदिया है। जजमान बोलो नंगा, अब इतना भूल गए महाराज। कहने लगे तो शास्त्र में लिखो है कि जोन गांव में नदी ने हो पिंडा गौ खुआ दो चज्जी। वो सुना तोरे काम, वो ने सुनी गौ खुआ दो चज्जी। सोने उठाई टाठी भीतर पहुंचो, डुकरिया बैठी थी। कहने लगो भाई ये पिंडा खा ले। अब डुकरिया बोली बेटा एक आध होते तो खा लेते, ये 10-11 हमने खा पे। कहने लगी भाई खा लेना दादा तारहे ने। अब डुकरिया ने सोची मोरो घर बारो खा लाए, एक तो ने जैसे तैसे खाओ। जो पंडित जी बाहर से बोले वो मैं तना भूसा में ला ली क्यों रे न बगत जाओ कल दे है। ये डुकरिया बोली तुरी खा गए, उन्हें गऊ फूकाई थी तेने बाऊ खुखवा दे। अब यहां से पिंडा पराई जाए सो हो खा रहा हो। बोलो पिंडदान का मतलब जानते हो? खाली चावल के 8-10 गोला नदिया में बहाए से कछु नहीं होने। और अगर चावल के लड़ियों में बैकुंठ मिलने तो काय को लाखों खर्च करो, आखिरी में बच्चों से कह दे कि अच्छे बनवा जोरे 10-10 किलो की फेंकवा दे कोनो नदिया में, मछलियां फर जाए तुम्हें बेमान आ जाए। पिंडदान का मतलब जानते हो? एक तो चावल का पिंड होता है और दूसरा ये शरीर मांस का पिंड है। रोज सरकार के चरणों में आओ, राम कुमार सरकार के, उनसे हाथ जोड़ के कहो कि प्रभु हमाओ लड़का हमाओ पिंडदान करे सो को धर्म, पुण्य करे सो कर्म, पर मैं जीते जी ये शरीर रूपी पिंड आपके चरणों में दान करने आया हूं। और अगर ये मांस का पिंड स्वीकार कर लिया
तो चावल के पिंड की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस शरीर के पिंड को दान करो, ये पिंड दान करो। अकेले लड़ुओं में, और आजकल तो का तो नाटक चल गए। आजकल एक नौ फैशन बनो है, दिन के दिन जब पातर धरी जात कई राजश्री धर दे। मेरे रहता ही नहीं आती बिना राजश्री के, वही राजश्री में मर गया तुम फिर राजश्री धरे फिर रहे। कछु कछु कहते बिना बिड़ी के नहीं रहती, वो कछु कछु तो कहते पगुआ धर दे, मैं तो रात में लेट आई थे। बताओ रे, वही दारू में मर गओ तुमने फिर पगुआ धर दो, अगले जन्म में महादारू खोर हो जाए। अरे भैया, जो अंदर दिन के दिन की पातर जाए, अपने घर में तो रहे सूतक, मंदिर के बाहर आकर खड़े हो जज्जू, ये तो पुजारी से जो पुजारी जी आज हमारे घरे दिन की पातर जाने हैं, तो आज सरकार ने जो कुछ भोजन करो हो वो में की तन्नक से जूठन हमारी झोली में डाल दे। ये कह का है, बोले हम जो भगवान को प्रसाद पातर पे धर दें, अगले जन्म में वो भगवान को भक्त बन के पैदा हो जाए। सो तुम शिष्य हैं, धरात फिर रहेगी। कौन शास्त्र में लिखो के राजश्री चलते, अब ये क्या है? नौ दुर्गा चला ही रही। आदमी कहते नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना। और दुर्गा बैठी बैठी हंसा थे के कायरे बेईमान, कोरोना में 20 को राजश्री 150 में रगड़ दो। वो कह रहा नहीं मांगते धन और दौलत, खाया है तुम आंसू मचो। श्री सीताराम जी महाराज की बहुत सोचनीय बात है। पिंडदान का मतलब है शरीर रूपी पिंड भगवान को समर्पण हो जाए। आत्मदेव जी बोले कि लड़का हुज्जे तो हम नाव चले। महात्मा बोले काहे खोला कि को कह रहा लड़का से नाव चले, अपन को लगत कि अपनो लड़का अपनो नाव चले है। सबसे पहले दुनिया से अगर कोई नाव खत्म करत है तो लड़का। बाप को मारे 3 दिन नहीं हुए और वो पटवारी ढूंढन लगत के बंदी पे, पापा को काट के हम चढ़ा दियो। अपन जान रहे अपनो मोड़ा नाव चले, काय को लगे और नाम चलता है अपने बुरे कर्मों से। महात्मा ने खूब कहा, आत्मदेव जी नहीं माने तो एक फल दे दिया और कहा पत्नी को खिला देना। पत्नी ने वो फल नहीं खाया, पड़ोसन को दे दिया। पड़ोसन ने जाके बछड़े को खिला दिया, गैया को। पड़ोसन के एक बच्चा हुआ ले लिया, इसका नाम था धुंधकारी। गैया को फल खिलाया था, उसके यहां पुत्र हुआ गोकर्ण। दोनों बड़े होने लगे। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी तो भक्त हो गए भगवान। भगवान के जो खल बन गए, गांव के जितने बाल बच्चे मिले उठा के कुआ में फेंक देवे, अंधरा मिले कुआ की गली धरा देवे। भागवत जी में यहां तक लिखा है, स्नान दान क्रियाहीनम सब हस्तेन भोजनम। जो मरघटा पे जाकर पिंडा खात तो कौन उन्हें कही के धुंधकारी। अपनी खबर नहीं है तो ठीक है, कम से कम पिताजी की खबर तो राखो। धुंधकारी बोलो हमने सुखा कर दो, बोले तुम मरघटा के पिंडा खात। धुंधकारी बोलो हम खा ले मुर्दा, पैसा भर मिल जाए। बहुत समझाया, नहीं माने, दो ही को बनारस छोड़ दो। गोकर्ण जी भागवत पढ़ने लगे, धुंधकारी लौट के आए। अब तो वहां से 4 नर्तकियां ले आया। जुआ खेलता है, शराब पीता है, गलत रास्ते पे चला गया। आत्मदेव जी को बड़ी गिलानी भई और शरीर त्याग दो। एक दिन जो धुंधली घुमार भी दौड़ो, धुंधली बोली बेटा थप्पड़ ने बताओ मारो। बोले काहे? बोले जब हम अपने पति को सुख नहीं दो तो हमारा बच्चा हमें कैसे सुख दे। हाँ भैया, जिस पत्नी ने अपने पति को सुख नहीं दिया उसकी औलाद तनकुर बैठी रहो, माता जी हरो 5 मिनट बैठ जाओ। जाने तो सवाई को है नहीं, मन को समय के पहले चलो जाए तो खराब से लगा दे। नहीं चर्चा होते गाँव में कि यार अब समय नहीं है तो भाई हमें भी जाने, हमें कौन रुकने आए। मन समय से सब जाए। देखो जितने कोरोना में चले गए आदमी चर्चा नहीं करता है, बिना समय के चले गए। तनकुर बैठो 5 मिनट। सीताराम। वृंदावन बिहारी लाल की जिस पत्नी ने पति को सुख नहीं दिया उसकी संतान उसे सुख नहीं देती। अब आज की हम क्या बताएं भैया,
आओ ये कर रहे तमाशा चलो हो जनो दुर्गा में जी कहते सवेरे कई जिज्जी आज तो हमने बासी दुर्गा ढारी तो माई मटेली की रोटियां हैं दुर्गा रात भर में बासी हो गई गाय तुमने अच्छा करो कर ताती कर देंगे क्या आया तमाशा मचाया आदमी कही आज तो जिज्जी बासी दुर्गा ढारने है तुम्हारी मटेली की रोटियां हैं दुर्गा कि तुम धारे आई सुताती हो गई मन धरो कर गया पूज रही बारी गया पूरा धागा लपेट दो पीपर में मन धरो कर गया कहा हो रहा अरे राम ये तो 4 बजे से लेन लगाए दुर्गा के साथ प्यासी बैठी घर है एक लूटा उस सास को भर के दे दे जा शारदा खुश हो जाए बताओ गलत कह रहे हो तो सास को पानी नहीं दे रही ये तो कचेड़ी नहीं फिर रही 4 बजे से कई बासी ढालने है एक और तुम्हारे ना चलत हो चाहे मोरे माए तो भारी चलत है सुहाग ले सी चलत है तो सोई घर बारो भूखो फिर रहा हूँ की लंबी उम्र को सुहाग लो में गई अच्छी पुड़ी खाई डिंडू में चना ले आई के जे तुम खा ले बोका घोरवाया है घर वारी को चना खुद पुड़ी खाए आई हमें नहीं दिक्कत खूब सुहाग ले करो उन जो न सुहाग ले हुए तन सवेरे सुहाग ला से कज्जो के तुम रोटी खा ली हमारी सुहाग ले भाई सुहाग ला खुआ दे फिर जाओ सुहाग लो धुंधली पिछवाड़े गई कुआ में कूद के मर गई धुंधकारी ने राजा के घर में चोरी करी बहुत धन लिया नर्तकियों को पता लग गया सोची अभी घुमाड़ा रो सो रहो तो करो दबाओ रे मन नहीं रहो पापी है ऐसे प्राण नहीं न करे ईश्वर के दद्दा हरो भजन कर ले सुख से मराई जा न पूरे घर के घेर जे हैं दादा कहो हरे राम हरे दादा कहो हरे राम हरे दादा कह रहे अरे मरे दादा के बाप ने नहीं कही कहो हरे राम हरे तब आखिरी में कैसे न कर जाए आदत बनाओ भागवत जी में लिखा अग्नि ज्वालाति दुखे नो व्याकुलम निधनम गता जलते हुए अंगारे धुंधकारी के मुंह में भर दे वो गड्ढा खोद के उतई दाब दो भयंकर प्रेत बन गया गोकर्ण जी को पता लगा जहां जहां गए वहां पिंडदान किया लौट के आए अपने भैया को भागवत जी की कथा सुनाई दिव्य रूप धरो तुलसी मादत मंडिताम सप्त एवं सप्त दिनश्चैवो सप्त ग्रंथि विवेधना दिव्य रूप धरो तुलसी मादत मंडिताम धन्यो भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी भागवत की कथा से भयंकर प्रेत पीड़ा का भी विनाश हो जाता है शेष चर्चा आपसे कल होगी अच्छा एक बात और सुन लो जरूरी नहीं कि जो हम सुनाए तुम्हें वही सुनने हम तुम्हारी मेड़ पे आए हैं जहां बैठा देवते से काटन लग हमें कहा लेने देने का पात कहां जा रही ठीक अगर आपको लगता है कि कोई विशेष प्रसंग आपको सुनना है आप हमारे आने के पहले एक पर्ची मंच पे रखवा देना आपको कोई शंका है बिल्कुल जो नहीं है कि जो हम सुने हैं तुम्हें वो ये सुनना है हाँ पर एक बात है कुछ बातें हम आपको जरूर अच्छी बता के जाएंगे जैसे कल हम आपको एक बात बताएंगे आप इतने लोग बैठे हो ये हर जगह की परंपरा है जब हमारे घर से मुर्दा उठता है और शमशान जाता है तो बीच में एक जगह उतारा जाता है सीधो ले जाते नहीं ले जाते ना एक जगह उतारी ले जाते ऐसा काय हो रहा वो कब से हो रहा जो कया है ये परंपराएं हम आपको जरूर बताएंगे एक दो परंपराएं रोज ठीक क्योंकि अपनी जो परंपराएं